नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान अभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान के अपने खुद के एक थिंक टैंक ने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि पाकिस्तान को टोटल लॉस हुआ है ए मैसिव $38 बिलियन का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। नाउ बिलियंस पे आपको समझ नहीं आएगा, रुपीस में बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या है। $38 बिलियन मतलब के इंडियन रुपीस में 2,77,000 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी रुपीस में इसको डबल कर लो तो हम यहां पर 5 लाख करोड़ से भी ऊपर के घाटे की बात कर रहे हैं। क्या ये घाटा सीधा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगा है? नहीं, ये ओवरऑल इंपैक्ट है पाकिस्तानी इकोनॉमी पर। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की वजह से इनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी थी और इवन जो इनके एक्सपोर्ट है, इस पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और बाय द वे ये रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट का टाइटल है बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, द इंपैक्ट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्टिंग ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। नाउ इस रिपोर्ट में सबसे डरावनी बात मुझे यहाँ पर यह लगी है कि इन्होंने पिछले जो 3 साल बीते हैं इसको भी काउंट किया नहीं है। टोटल जो ये डेटा है 38 बिलियन का, ये इन्होंने काउंट किया है फ्रॉम 2008 टू 2019। अब 19 के बाद 20, 21 और इवन 19 के जो बाकी के महीने हैं ये काउंट नहीं किया। तो ओवरऑल जो डैमेज है ये 38 बिलियन से भी ऊपर हो सकता है कि 45 या फिर $50 बिलियन का भी हो गया हो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, वेट, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट है इसमें मोस्ट रिसेंटली आया था 2018 में। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने 2008 से जो डेटा है ये कैलकुलेट क्यों किया? देखो, रिपोर्ट बहुत ही, मैं कहूँगा, नॉलेजेबल इकोनॉमिस्ट ने बनाई है। और इस रिपोर्ट में आप अगर देखोगे तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ पिछले 10 साल में लगातार एफएटीएफ में रहा है। इस टाइप की जो सज़ा है बहुत ही कम कंट्रीज को मिली है। यहाँ पे आप देखोगे ये चेन ऑफ इवेंट्स है। 2008 में पाकिस्तान एफएटीएफ में गया, 2009 में बाहर आया, फिर 2012 में फिर से एफएटीएफ में गया, उसके बाद 2015 तक एफएटीएफ में रहा, फिर 2018 में फिर से एफएटीएफ, और आज तक 2021 में भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान अभी भी एफएटीएफ में है। और अब पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि हो सकता है कि पूरे 2021 में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के एफएटीएफ में बने रहने से एक कंट्री ने ओपनली सेलिब्रेट किया है और वो देश है अर्मेनिया। और अर्मेनिया को पता होगा, वो देश है जो हाल ही में एक वॉर हरा था अगेंस्ट अजरबैजान। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है अजरबैजान, ये अर्मेनिया, ये टर्की है। हाल ही में दोनों कंट्रीज के बीच में, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में वॉर हुई थी और अर्मेनिया को वे हैवी लॉसेस। और इस पूरी वॉर में बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे फाइटर्स इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहे थे अजरबैजान को। तो जो अर्मेनिया की गवर्नमेंट है वहां पे आप देखोगे तो काफी गुस्सा है आज के समय पाकिस्तान के प्रति। और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अर्मेनियन गवर्नमेंट का। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज भी आतंकवाद को लेकर बहुत ज़रा सॉफ्ट है। ये एक फेलियर है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में नहीं आ पाया। आगे ये लोग कहते हैं कि जो टर्किश और जो अजरबैजान के जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग मतलब एफएटीएफ इनको जल्द ही जल्द इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। नाउ अगेन मैंने किसी भी कंट्री को, इजराइल, इंडिया, यूएस, किसी भी कंट्री को पाकिस्तान के अगेंस्ट ओपनली एक ऑफिशियल फोरम के थ्रू इस तरीके की बातें करते हुए सुना नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है, टर्की के पास जो एक्सेस है नेटो मिसाइल्स का, ये एक थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। ये यहाँ पर अर्मेनिया ऑफिशियली कह रहा है। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर ये भी पोस्ट किया कि हम आज के समय खड़े हैं हमारे फेलो अर्मेनियन और इंडियन हेरिटेज हिंदू फेथ लोगों के साथ। और अगेन काफ़ी सारी बातें बोली है, मैं सब यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा। तो अर्मेनिया की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से, तो आप कह सकते हैं, पूरा एक कैंपेन शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में पहुंचाया जाए एफएटीएफ की। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या अर्मेनिया जेन्युइनली पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टेप्स उठा सकता है एफएटीएफ में? वेल, ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा एफएटीएफ है क्या। एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको बनाया गया था 1989 में और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स पेरिस। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बिल्डिंग और ये है यहाँ पे एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे किसी ने 1 स्टार दिया इस बिल्डिंग को, 2 लोगों ने 1 स्टार दिया है, पता नहीं किसने 1 स्टार दिया होगा। यहाँ पे बिल्डिंग तो ठीक ठाक लग रही है। खैर, ये है हेडक्वार्टर्स एफएटीएफ के।
और टोटल जो FATF के मेंबर्स हैं ये हैं रफली 39, ठीक है, 39 मेंबर्स हैं FATF के। और ये लोग डिसाइड करते हैं आपस में डिस्कशन करके कि क्या एक कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। FATF का मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। आज के समय आप अगर देखो तो मनी को, पैसे को आप ट्रेस कर सकते हो। हर जगह टैक्स कटता है, हर जगह बैंक्स हैं, हर जगह इंटरनेट है। तो FATF का काम यहाँ पर यह है कि इंश्योर करना कि गलत लोगों के पास पैसा ना पहुंचे, जो टेररिस्ट संगठन है उनके हाथ में पैसा ना पहुंचे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उनके पास पैसा आएगा तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया आपको दिखेगा, चाइना भी मेंबर FATF का, जापान है, इजराइल है, उसके अलावा फ्रांस है, US, वेरियस कंट्रीज है। मगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पाकिस्तान FATF का एक मेंबर नहीं है, ना ईरान है, ना नॉर्थ कोरिया है, और इवन अर्मेनिया भी यहाँ पर एक मेंबर है नहीं। तो अर्मेनिया जो डिसीजन मेकिंग है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने की, उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभा सकता। मगर अर्मेनिया अपनी तरफ से एक कैंपेन शुरू कर सकता है। उनकी एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, उनको काफ़ी सपोर्ट है कंट्रीज का, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि जो यूरोपियन देश हैं बहुत सारे, जर्मनी, फ्रांस, उसके अलावा स्कैंडिनेवियन देश, इवन कनाडा, इनको ये कहें कि आप बिल्कुल फोकस करिए कि पाकिस्तान को कैसे भी करके हम FATF की ग्रे लिस्ट पे पहुंचाए। एटलीस्ट जो उनकी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है उससे तो साफ ये लग रहा है कि उनका कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। और इसमें देखो, ब्लेम पाकिस्तान खुद को ही कर सकता है। अज़रबैजान और अर्मेनिया की वॉर में इनको जंप करने की जरूरत थी नहीं, फिर भी इनकी तरफ से फाइटर्स गए, काफ़ी स्टेटमेंट्स आई अज़रबैजान की तरफ। सो अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नतीजे हैं, ये इनको भुगतने होंगे। और बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि FATF की प्रेसिडेंसी इस वक्त है जर्मनी के पास। FATF के प्रेसिडेंट एज ऑफ नाउ है डॉक्टर मार्कस प्लायर। ये जून 30, 2021 तक FATF के प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद देखना होगा कि अगला जो प्रेसिडेंट है वो किसका बनता है, इजराइल का, फ्रांस का, इंडिया का, या फिर हू नोज इवन टर्की का, वो देखना होगा। नाउ FATF ने अपने मैकेनिज्म के अंडर 2 लिस्ट बना रखी हैं, एक तो है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। नाउ ऑफिशियली इन लिस्ट को ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट कहते नहीं है। ऑफिशियली इन लिस्ट का नाम है कॉल फॉर एक्शन लिस्ट, मतलब के ब्लैक लिस्ट। FATF ब्लैक लिस्ट का जो ऑफिशियल नाम है डॉक्यूमेंट्स में, ये है कॉल फॉर एक्शन लिस्ट। इस लिस्ट में कोई देश आ जाए तो लगते हैं हैवी सैंक्शंस। अभी के लिए इस लिस्ट में आपको मिलेंगे बस 2 देश, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। फिर दूसरी जो ग्रे लिस्ट है, जो आप कह सकते हैं जहां पे कम सैंक्शन लगते हैं, उसका ऑफिशियल नाम है दी अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस। तो पाकिस्तान अभी के लिए दी अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस की लिस्ट में आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, बहुत से और देश हैं जो आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल घाना, उसके अलावा म्यांमार, सीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, यमन, निकारागुआ, इवन मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस एक्चुअली बिल्कुल रिसेंटली ऐड हुआ था। इसमें कई देश आपको मिलेंगे 10-20 साल में बस एक बार ग्रे लिस्ट में जाते हैं, उसके बाद कई सालों तक ग्रे लिस्ट में दूर रहती हैं। फिर यहाँ पे होते हैं वो ऑफेंडर्स जो लगातार इस लिस्ट में बने रहते हैं, उसमें एक नाम है पाकिस्तान का। तो बाकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, इनकी जो इकोनॉमीज हैं, इनको भी लॉस हुआ होगा कुछ मिलियंस का, मगर सिंस पाकिस्तान 2008-9 से यहाँ पर इस लिस्ट में है, तो इसलिए जो टोटल कंपाउंडेड लॉस है इनकी इकोनॉमी पर, ये बहुत बड़ा है। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है, तो पाकिस्तान का खुद का जो इनका थिंक टैंक है वो क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान को अराउंड $38 बिलियन का लॉस हुआ है। तो ये तो इम्पैक्ट है ग्रे लिस्ट का। ब्लैक लिस्ट का इम्पैक्ट क्या होता होगा? देखिए, मेरा मानना है कि ब्लैक लिस्ट का जो इम्पैक्ट है वो होता होगा रफली $70 to $80 बिलियन। हाल ही में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, इन्होंने ये क्लेम किया है कि जो US के टोटल सैंक्शंस है, हर टाइप के सैंक्शंस US स्पॉन्सर्ड, उससे ईरान की अर्थव्यवस्था को $150 बिलियन का लॉस हुआ है। तो डेफिनेटली इसमें इन्होंने FATF की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी काउंट करी होंगी। तो आप रफली कह सकते हैं डेफिनेटली $70 to $80 बिलियन का लॉस आराम से ईरान फेस कर चुका है आज के समय। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा कब, और क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए भी? और आप अगर सोच कर देखें, अगर FATF टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है तो नॉर्थ कोरिया की जगह पाकिस्तान यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जेन्युइनली टेरर ग्रुप्स हैं जिन्होंने बाहर की कंट्रीज में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वेरास आखिरी बार आपने कब सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया का कोई ग्रुप है, इसने बाहर किसी को मारा है? ये थ्रेट यहाँ पे देते हैं, मगर ओवरऑल किम जोंग उन की धमकियों के अलावा और कुछ थ्रेट आता नहीं है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। हाँ, कभी कभी साइबर अटैक्स आते हैं, मगर जिस टाइप का फिजिकल वायलेंस पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स करते हैं वैसा नॉर्थ कोरिया से देखा नहीं गया। मगर फिर भी नॉर्थ कोरिया ब्लैकलिस्ट में है, पाकिस्तान नहीं है। इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन यहाँ पे मैं कहूँगा ये है, पाकिस्तान अभी भी बहुत ही स्मार्टली
FATF की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ओबे कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब ऐसी एक्टिंग करता है कि वो जेन्युइनली FATF की बात सुन रहे हैं, जो FATF के डॉसियर है, जो इनके पॉइंट्स होते हैं उस पर ये काम कर रहे हैं। बट इन रियलिटी आप अगर देखोगे, जब भी FATF की मीटिंग पास आने वाली होती है तो ये कोशिश करते हैं कि कुछ आतंकवादियों को हाउस अरेस्ट पे कर ले या फिर उसके अगेंस्ट कोई केस कर ले। फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो आतंकवादी छूट जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल इनका एक साइकिल है और मैं कहूँगा बहुत ही क्लेवरली कई सालों तक पाकिस्तान ने FATF को ऑलमोस्ट बेवकूफ़ बनाया है और इनको एक फॉल्स होप दिया है कि पाकिस्तान जेन्युइनली एक बड़ा क्रैकडाउन करेगा ऑन टेरर इन देयर कंट्री। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमारे इंटरेस्ट में क्या है कि पाकिस्तान जेन्युइनली इन टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले या फिर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाए। ऑब्वियसली हम भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में सीधा ना पहुंच जाए, ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इनके अगेंस्ट एक्शन ले, इनकी जो गवर्नमेंट है इन टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करे, ओवरऑल जो रिलेशंस है विद पाकिस्तान ये नॉर्मलाइज हो, रीजन में जो कनेक्टिविटी है ये इंप्रूव हो। मगर ये सब करने के लिए पाकिस्तान को कुछ बहुत ही ज़्यादा कठोर स्टेप्स लेने होंगे इन द फ्यूचर, जो अभी के लिए लगता नहीं है कि ये लेने वाले हैं। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।